इस कहानी के सहारे जानिए कौन है शिव जी का चौथा अवतार। क्या पहले ब्रह्मा जी के 5 मस्तक हुआ करते थे? अगर ब्रह्मा जी के 5 मस्तक थे तो ब्रह्मा जी का 5वां मस्तक अब कहाँ है? क्या शिव के किसी अवतार ने काटा ब्रह्मा का 5वां मस्तक? आखिर क्यों शिव के अवतार को काटना पड़ा ब्रह्मा जी का 5वां मस्तक? आखिर इस धरती में किस जगह स्थित है ब्रह्मा जी का 5वां मस्तक? इन सभी सवालों के जवाब और शिव के चौथे अवतार की संपूर्ण कथा जानने के लिए इस वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिए। ऐसी ही अमेजिंग कहानियां जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी और भी वीडियोस देख सकें। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए इस कहानी को शुरू करते हैं। कई कहानियों के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी के भक्तों ने पूछा कि इस सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ कौन है? तो ब्रह्मा जी ने बोला कि मैं ही इस सृष्टि का सृजन करता हूँ, तो मैं ही इस सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ हूँ, मुझसे महान इस सृष्टि में कोई नहीं। उसी समय वहां विष्णु जी प्रकट हो गए। कई कहानियों के अनुसार विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को समझाया, लेकिन कई कहानियों के अनुसार विष्णु जी और ब्रह्मा जी में विवाद हो गया। अब इसमें आपका क्या मानना है आप ये कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो खुद को महान साबित करने की ये लड़ाई लंबे समय तक चली। लंबे समय तक बहस करने के बाद ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने वेदों से पूछा कि इस सृष्टि में, इस जहान में, इस यूनिवर्स में सबसे महान कौन है? तो वेदों ने बताया कि जिसके भीतर चराचर जग बसा हुआ है, जिसमें सभी भूत समाहित हैं, जिससे इस धरती की, इस सृष्टि की, इस पूरे यूनिवर्स की कुछ भी चीज छिपी नहीं, जिसके पास सब कुछ होने के बाद भी वह सबकी तरह रहे, वही शिव है। वही शिव सर्वश्रेष्ठ है, वही परम ईश्वर है, वही परम देव है, वही महादेव है। वेदों की इतनी बात सुनने के बाद ब्रह्मा और विष्णु दोनों वेदों से कहने लगते हैं कि जो बिना वस्त्र के नग्न कैलाश में भस्म रगड़ कर रहता हो वह कैसे महान हो सकता है। उसी समय वहां महादेव आ जाते हैं। तो ब्रह्मा जी महादेव को देखकर मजाक उड़ाने लगते हैं कि यह कैसे महान हो सकता है, यह तो रुद्र है, अत्यधिक रुदन करने के कारण मैंने ही इसका नाम रुद्र रखा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं ये तो मेरा ही बेटा है, ये तो मेरा ही पुत्र है। ऐसी ही कई बातें बोलकर ब्रह्मा जी शिव का मजाक उड़ा रहे होते हैं। अब शिव को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब शिव को ब्रह्मा जी का घमंड कैसे भी चूर करना था। तो शिव अपने क्रोध से काल भैरव का जन्म करते हैं और काल भैरव से बोलते हैं कि जाओ ब्रह्मा जी के अहंकारी मस्तक यानी 5वें मस्तक का खंडन कर दो और जाओ ब्रह्मा पे जाकर शासन करो। काल भैरव शिव का आदेश सुनकर, शिव का ऑर्डर सुनकर वहां से चले जाते हैं ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी के पास जाकर अपनी छोटी उंगली के नाखून से ब्रह्मा जी का मस्तक यानी कि गला काट देते हैं। वो वही ब्रह्मा जी का 5वां मस्तक था जो अहंकार का प्रतीक था। अब कई कहानियों के अनुसार क्योंकि ब्रह्मा जी का 5वां मस्तक काल भैरव ने काटा था, इसीलिए काल भैरव को ब्रह्म हत्या का पाप लग जाता है। तो ब्रह्म हत्या के पाप को अपने सिर से हटाने के लिए काल भैरव से कहा जाता है कि आप ब्रह्मा जी के इस कटे हुए मस्तक को लेकर तीर्थों की यात्रा कीजिए। जिस तीर्थ में भी यह मस्तक गिरा उसी जगह आपको इस पाप से मुक्ति मिल जाएगी। तो भगवान काल भैरव ब्रह्मा जी के उस मस्तक को अपने हाथ में लगाकर तीर्थों की यात्रा में निकल गए। लंबे समय तक यात्रा करने पर भी भगवान काल भैरव के हाथ से ब्रह्मा जी का वह मस्तक छूट नहीं रहा था। और काल भैरव उस मस्तक को पकड़ के घूमते घूमते बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अंततः काल भैरव काशी पहुंचते हैं और काशी में ही वह मस्तक अपने आप काल भैरव के हाथ से छूट जाता है और काल भैरव को मुक्ति मिल जाती है। तो महादेव प्रकट होते हैं और काल भैरव से कहते हैं कि तुम्हें मुक्ति मिल चुकी है। महादेव के प्रति इतनी ईमानदारी, इतने आत्मसमर्पण के कारण महादेव काल भैरव को वरदान देते हैं कि आज से इस काशी की कोतवाल कहे जाओगे और इस काशी में जो भी मेरे दर्शन करने आएगा उसे सबसे पहले तुम्हारे दर्शन करने अनिवार्य होंगे और इस काशी के अधिपति आज से तुम हो। और ऐसा कहा जाता है कि आज भी काशी में महादेव यानी कि काशी विश्वनाथ के दर्शन से पहले काल भैरव के दर्शन करना अनिवार्य है। यह भी माना जाता है कि आज भी जिस जगह से काल भैरव के हाथ से ब्रह्मा जी का मस्तक गिरा उसी जगह में आज भी ब्रह्मा जी का वह मस्तक स्थित है और भगवान काल भैरव ही महादेव के चौथे अंश यानी कि चौथे अवतार माने जाते हैं। भगवान काल भैरव को आज भी काशी का कोतवाल कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि आज भी भगवान काल भैरव काशी की सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं और भगवान काल भैरव खुद उस व्यक्ति को दंड देते हैं जो काशी में बुरे कर्म करता है। ये जितनी भी कहानियां मैंने आप सभी को सुनाई है ये पुराणों और लोक कथाओं से सुनाई है। अब ये कहानियां सच है या झूठ ये तो भगवान की ही माया है, लेकिन हमें इन कहानियों से कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिलता है। इस कहानी से हमें पता लगता है कि हम कितने भी महान, कितने भी सर्वश्रेष्ठ क्यों ना हो जाएं, लेकिन हमसे ऊपर भी कोई होता है। हम कभी भी इस संसार के सबसे विद्वान, सबसे महान नहीं बन सकते। तुम महान बनने यानी कि श्रेष्ठ बनने की तो सोचो, लेकिन सर्वश्रेष्ठ तुम कभी नहीं बन सकते, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ इस धरती में कोई कैसे बन सकता है? हर किसी में कुछ ना कुछ अलग अलग गुण होते हैं। वह उस कार्य में तो श्रेष्ठ बन सकता है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ असंभव है। जो भी खुद को सर्वश्रेष्ठ समझेगा, जिसे भी सर्वश्रेष्ठ होने का घमंड होगा, उसका घमंड एक ना एक बार चूर अवश्य होगा। जैसे कि ब्रह्मदेव को घमंड था कि इस सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मदेव हैं, लेकिन महादेव ने प्रकट होकर उनका घमंड चूर कर दिया। वैसे ही तुम भी खुद को महान सोचने से पहले यह देख लो कि यह धरती बहुत बड़ी है, कोई भी तुम्हारा घमंड चूर कर सकता है। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, जो वृक्ष झुकता है, जिसे किसी भी बात का घमंड नहीं होता, वही लंबे समय तक टिकता है। तो बस आज के लिए बस इतना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आप लोगों को महादेव के अन्य अवतारों की कहानियां भी जाननी है तो वह आपको लेफ्ट साइड में मिल जाएगी। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता।